हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। और आज के लेक्चर के अंदर हम सीईटी 2025 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीईटी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट आ रहा है, ये पहला पेपर। और इसको ध्यान से कर लेना भाई, काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे आपके। ये सभी इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी हैं। भी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको क्या किया गया है फ्लास्क फ्लास्क को ये किया गया है और उसी कूट भाषा में टोर्स का बताना है हमने। तो यहाँ पे आपको क्या है, नंबरिंग याद होना चाहिए। मैं नंबरिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना क्या कुछ हुआ है ये है। मैं इसी को थोड़ा नीचे करके यहाँ ऊपर लिख देता हूँ भाई। यहाँ क्या है, F 6 पे और I 9 पे यहाँ से। तो यहाँ पे कितना है, 3 ऐड हुआ है +3 पहले अक्षर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, टी कितने पे होता है, 20। और इसके अंदर 3 ऐड करूँगा तो कितना हो गया, 23 हो गया। और 23 होने के बाद हमारा यहाँ पे 23 पे क्या होता है, डब्लू। तो हर एक ऑप्शन में डब्लू है। उसके बाद एल क्या है, एल दूसरे नंबर है, एल 12 पे है। और यहाँ पी कितना है, 16, 4 ऐड हुआ है। तो ओ 15 है, 15 के 4 अंदर ऐड करूँगा 4 तो 19 हो जाएगा। और 19 पे क्या होता है, एस, डब्लू एस। तो मेरा यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, इन दोनों में से है। एक अक्षर और चेक करते हैं, ए कितने पे है, 1 पे। और एफ कितने पे होता है, 6 पे। फिर 5 ऐड हुआ है तो यू 21 पे है, इसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो 26 है। 26 पे क्या होगा, जेड होता है। जेड होता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, डब्लू एस जेड एक्स जेड, ये बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। मतलब इसमें क्वेश्चन में सीखने की बात थी, आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पता होनी चाहिए कौन सा किस नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको क्लियर करके। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है भाई। ये कथन कारण के हैं, कथन और निष्कर्ष दे रखा है भाई। और सिलोजिज्म बोलते हैं जिसको। यहाँ पे इसका क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है वो करते हैं भाई। क्या है इसमें, कुछ पेंसिल जो हैं वो क्या हैं, कुछ पेंसिल पेन हैं। तो यहाँ पे मैंने पेन बना लिया। उसके बाद क्या है, सभी पेन, सारे पेन पेपर हैं, सारे के सारे पेन क्या हैं, पेपर, PAP लिख लिया। और सभी पेंसिल कलर हैं, सारे के सारे जो पेंसिल हैं वो किस में आती हैं, कलर के अंदर भी आती हैं। उसके बाद हमने चेक करना है निष्कर्ष के अंदर, पहला ऑप्शन क्या है, सभी कलर पेन हैं। ये देखो कलर और पेन, सारे कलर पेन हैं। मैं अलग उसमें दिखा देता हूँ आपको। ये कलर का है सी और ये पेन का है, सारे तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ कलर पेंसिल हैं, ये कलर और ये पेंसिल का था, कुछ कलर पेंसिल हैं क्योंकि सारे ही पेंसिल कलर हैं। सारे ही सभी पेंसिल कलर हैं तो कुछ तो होंगे, ये सेकंड ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कुछ पेपर पेन हैं, कुछ पेपर पेन हैं। ये देखो पेपर और पेन में भी क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पे कुछ वाला तो सभी हैं तो कुछ वाला तो ठीक हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेकंड और थर्ड हमारा ठीक सही होगा निष्कर्ष, और पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दे रखा है 4 समूह हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से अलग हैं भाई। अलग हैं तो इनको कैसे चेक करना है, हमने देखा कि जो बी है इनका नंबरिंग पता होना चाहिए, बी 2 पे, F 6 पे, J 10 पे, N 14 पे और R 18 पे। K 11, 4 का गैप है भाई सब में। K 11, ये 15, 19, 23 और फिर 1, यहाँ पे भी 4 का गैप है। इस ऑप्शन को चेक करते हैं। V कितना है, 22, Z 26 पे, उसके बाद D 4 पे, H 8 पे और फिर 14 दे दिया। 8 और 14 के बीच में यहाँ पे 6 का गैप आ गया, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, अलग है इनमें से। ठीक है, तो इसमें भी आपको अल्फ़ाबेट सीरीज से यहाँ से क्वेश्चन 2 आ गए हैं अभी। तो ये सीरीज आपको क्लियर होनी चाहिए, आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। उसके बाद है विनाश का विलोम शब्द बताना है। विनाश का विलोम उल्टा बताना है, तो विनाश का उल्टा हो जाएगा उत्पत्ति। विनाश खत्म हो जाना, उत्पत्ति फिर से उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा हिंदी का, विलोम शब्द बताइए, कृतज्ञ। तो इसका क्या हो जाएगा, कृतघ्न, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, 27 का बी। नेक्स्ट है प्रायवाची बताना है भाई। प्रायवाची यहाँ से थोड़ा मुश्किल पूछ लिया, महीप का। महीप क्या होता है, राजा, और राजा से क्या बनेगा, भूप। और मैंने इसके और लिख दिए हैं यहाँ पे, नृप,
नरेश, नरपति, भोपाल, मईपति, ये सभी क्या हैं, महीप के प्रायवच्ची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रायवच्ची से ही है, अस्सी। अस्सी क्या होता है, अस्सी होती है तलवार, और यहाँ से प्रायवच्ची आंसर तो बनेगा करवाल। और इसके और मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तलवार के या अस्सी के खड़ग, कृपान भी कहते हैं, शमशीर भी कहते हैं, चंद्रहांस भी, ये सारे ही प्रायवच्ची किसके हैं, अस्सी के। और 29 का आंसर हो जाएगा ए करवाल। नेक्स्ट प्रायवच्ची आ गया चमन का। चमन क्या होता है, बाग, बाग, बगीचा, खलियान, तो यहाँ से क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, रिवाइवल। रिवाइवल का हमने क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग मतलब सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिवाइवल मतलब किसी चीज़ को दोबारा से री इंट्रोड्यूस करना या रिकवर करना। ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का ए, 31 का ए हो जाएगा। ये थे हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और CET 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर करवा रहा हूँ भाई, इसको करके चले जाना भाई, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ दी, सभी सेक्शन डिस्कस करेंगे भाई इसके अंदर। यहाँ क्या आ गया, बेस्ट अपोजिट, अपोजिट इन दी मीनिंग, अपोजिट फोडर। फोडर क्या होता है, FODDER, फोडर होता है हमारा घास फूस चारा, जो पशुओं को चारा डालते हैं वो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोटल फीड, जो है लिक्विड फॉर्म में हो गया, वो इसका उल्टा हो गया, ये फोडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म है, मीनिंग ऑफ द टर्म ब्लैक शीप। ब्लैक शिप का यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लैक शिप का यहाँ से मीनिंग हो जाएगा डिसग्रेसफुल पर्सन, बी ऑप्शन। अगला, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा बनेगा, यहाँ हो जाएगा बिटवीन यू एंड मी, ना कि ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। बिटवीन यू एंड मी इट इज ए बैड आइडिया, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश एट होम फॉर एन आवर बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुड नॉट, यहाँ पे ये पास्ट किया हुआ है तो आगे भी पास्ट ही रहेगा टेंस, तो प्रकाश, लेकिन यहाँ पे टाइम भी दे रखा है फॉर एन आवर, तो ये टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रकाश हैड बीन वेटिंग एट होम फॉर एन आवर बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम, सी ऑप्शन हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के 10वें प्रधानमंत्री पूछे गए हैं। भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते थे। और अगर आज की देखें तो नरेंद्र मोदी जो बने हैं वो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। तो पहली महिला जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर नियुक्त हुई, कौन, सरोजिनी नायडू जी पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है, वो क्या मापता है, वो विद्युत का प्रवाह मापता है, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया है तो बरगद का पेड़ हो जाएगा, 39 का यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर में अधिकतम वर्षा होती है। तो अधिकतम वर्षा अगर शहर या इंडिया लेवल के ऊपर पूछा गया तो चेरापूंजी यहाँ पे क्या है, मेघालय के अंदर। और हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का क्या कौन सा स्थान आ जाएगा, छछरौली कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस भारतीय ने एक ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑस्कर अवार्ड जीता था AR रहमान, सिंगर थे भाई, सिंगर हैं और इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोलॉजी जो है या सिस्मोग्राफ किस अनुशासन का अध्ययन करता है। तो भूकंप की तरंगों का पता लगता है सिस्मोलॉजी से, यहाँ से क्या है, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 42 का बी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है। अनुच्छेद 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अनुमूलन, अस्पृश्यता को ख़त्म करना, तो यहाँ से 43 का आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, बाकी ये गलत है भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन पे। और आपने क्या है, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना भाई।
भारत में कितने मौलिक अधिकार, तो 6 हो जाएंगे मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय, भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं, तो इस टाइम पे हैं 34, 45 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा के किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया हरियाणा को, तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, ए ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। अगला पोटाशियम की परमाणु संख्या पूछी गई है। पोटाशियम का एक तो सिंबल क्या होता है, पोटाशियम को के से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 19 है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो कौन जिम्मेवार है, तो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अशोक का स्तंभ, अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया, तो ये अम्बाड़ा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन 49 का। नेक्स्ट है, सिफ्गो मैनोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, सिफ्गो मैनोमीटर प्रयोग किया जाता है हृदय गति नहीं, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा, डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, रक्तचाप को मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है सिफ्गो मैनोमीटर, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, नट या तनी रस्सी हमारे क्या है, उस पे क्या है, चलने वाला एक रस्सी पे जैसे चलने खेल दिखाते हैं भाई, चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है, तो ये न्यूटन की गति का नियम जो है, 3 नियम उनको फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हुआ होता है तनी हुई रस्सी के अंदर। नेक्स्ट है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, आदि शंकराचार्य का जन्म जो हुआ है केरल के अंदर हुआ है, कालड़ो गांव ग्राम के अंदर, केरल के अंदर। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है, तो बिहार के अंदर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 1740 के अंदर लड़ा गया, भागीरथी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था 1740 के अंदर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 54 का बी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारी अगली स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड के अंदर पहला क्वेश्चन जो आ गया, स्थल से जल की ओर चलने वाली एक जो है हमारी, स्थल से जलीय भाग यानी समुद्र की ओर विशेषकर रात में चलने वाली जो है, अगर स्थल से जल की ओर चली है तो वो स्थलीय समीर हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा राइट। भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो है, दहेज पे रोक लगाई गई, कब पारित किया गया, 1961 के अंदर, ए ऑप्शन हो जाएगा 56 का। अगला, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से राइट। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो श्री अरबिंदो घोष, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा सुभाष चंद्र बोस से, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, तो 1943 के अंदर, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन को दी है, तो ये हमारा बना हुआ है जो विश्व व्यापार संगठन बना हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको शिकायत की थी एमएसपी से रिलेटेड, किसकी, गन्ना फसल की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन, सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है सरकार का संघीय रूप। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद है जो वो है कि तीखा या मसालेदार लगता है, तो वो लगता है कैप्सेसिन की वजह से, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट, 62 का सी। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 63 नंबर क्वेश्चन, 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन से थे, तो विश्वनाथ आनंद हो जाएगा यहाँ से, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जीव ऊतक का एक उदाहरण है, ये हमारे हैं जो कनेक्टिंग टिश्यू के रूप में कार्य करता है, तो हमारा जो रक्त होता है कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं इसको, जीव ऊतक का एक उदाहरण है, सी ऑप्शन यहाँ से 64 का हो जाएगा सी।
बिच्छू जो है, बिच्छू में स्वर्ण या सांस लेने वाला अंग कौन सा होता है, तो उसके अंदर होते हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट भाई। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करके अगला चलते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी से इस पेपर को कवर करते हैं भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, और आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। 66 क्या है, वह शब्द ढूंढिए, वह शब्द ढूंढिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, कॉड और स्टारफिश है। इनमें ऑप्शन में देखना है व्हेल, व्हेल, डॉल्फिन और शार्क, ये तीनों ही हमारी मछलियाँ हो गई। और ये क्या है, एक स्तनधारी जीव भी हो गए, लेकिन यहाँ पे कॉड अलग हो गया। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 66 का। एक डीएनए अणु दे रखा है हमारा, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, नाइट्रोजनी अक्षार भी होते हैं, पेंटोज शर्करा भी और फास्फोरिक अम्ल। 67 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये हमारा 68 ने स्किप कर लेना, ये नहीं है। उसके बाद 69 है, मनुष्य स्तनपायी वर्ग के अंदर आता है, निम्नलिखित में कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो चूहा स्तनपायी है, बिल्ली हो गई, सूअर, लेकिन छिपकली जो है इस वर्ग के अंदर नहीं आता। स्तनपायी छिपकली अलग वर्ग के अंदर आता है। यहाँ से 2 ऑप्शन हो जाएगा, और 2 ऑप्शन जो है हमारा पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है, आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद है आर्द्रवर्क और आर्द्रवुल्फ में क्या अंतर है। दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं भाई, आर्द्रवर्क और आर्द्रवोल्क। ये एक क्या है, ये हमारे हैं। यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आर्द्रवर्क तो सूअर के सदृश है, मतलब सूअर की तरह दिखने वाला होता है। और आर्द्रवुल्फ है जो लकड़बग्गा की तरह दिखता है। सर्च कर लेना नेट पे भी, गूगल पे जाके, आर्द्रवुल्फ है जो लकड़बग्गा की तरह दिखाई देगा, और आर्द्रवर्क है जो वो सूअर की तरह दिखाई देगा भाई, बिल खोदते हुए, उस तरह इनकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्योंकि 2 जो है वो सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से आ गया हमारे, कौन सी कमांड का उपयोग सारे टेक्स्ट का चयन करने के लिए, मतलब सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, तो कंट्रोल+A हो जाएगा। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की माँ कहा जाता है, तो यहाँ से सी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। उसके बाद है ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आना ही आना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की होती है और उसी के हिसाब से कंप्यूटर अपना कार्य करता है। यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा। मुद्रण तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर के टाइप दे रखा है, इस तकनीक के हिसाब से प्रिंटर 2 प्रकार का होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा 2 प्रकार का, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। यहाँ से हो जाएगा 74 का ए। ये यहाँ पे हमारे इस स्लाइड के अंदर यही थे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, हमारी चौथे नंबर की स्लाइड जो आ गई 75 नंबर क्वेश्चन। 75 से पहले, उससे पहले मैंने ये क्वेश्चन जो है 97, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं 75 भाई। 75 क्या है, CRT मॉनिटर में, कंप्यूटर के ही क्वेश्चन है। CRT, यहाँ पे CRT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से 75 का। नेक्स्ट है, कौन सा हरियाणा का लोकगीत है, हरियाणा का लोकगीत यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। यहाँ से हो जाएगा बारामासा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट 76 का। हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है, तो हरियाणवी जो है देवनागरी लिपि, जो हिंदी की लिपि है, उससे ही उत्पन्न हुआ है। यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 75 का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा, तो अभी इसका मार्च के अंदर उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। ये किसका लोड कम कर देगा, तो जो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसका जो दिल्ली के अंदर, उसका भार कम करने के लिए यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। हिसार के अंदर शंख के आकार का ये एयरपोर्ट है भाई, और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है हिसार, उसके नाम पे है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुशासन में हरियाणा सबसे प्रसिद्ध है, तो हरियाणा का नाम आता है खेल के क्षेत्र में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर हरियाणा का है, तो हरियाणा का यहाँ से ऑप्शन में देखें तो कपिल देव का नाम आता है, हरियाणा से संबंध है। और हरियाणा को क्या कहते हैं, हरियाणा हरिकेन कहते हैं। और 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर ये क्या थे, कैप्टन थे भाई,
कैप्टन थे, और 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो हरियाणा को रोटी की भूमिका के रूप में जाना जाता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की वित्तीय राजधानी। हरियाणा की राजधानी नहीं पूछी, वित्तीय राजधानी पूछी है, तो गुरुग्राम हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा से लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी है? हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध लड़ी गई लड़ाई ये पानीपत की लड़ाई हो जाएगी, और पानीपत की यहाँ पे कितनी 3 लड़ाइयाँ हुई हैं भाई, 1526, 1556 और 1761, ये तीनों लड़ाइयाँ डेट याद रखनी है भाई पानीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है हरियाणा का गठन जो हुआ है, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पंजाबी सूबा आंदोलन, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 84 का पंजाबी सूबा आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे, और वीडियो को लाइक कर देना भाई, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे। 85 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन से प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं? तो हरियाणा से जो हैं सूरदास जो हैं हरियाणा से संबंध रखते हैं, और कहाँ से? हरियाणा के सीही गांव, और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है सीही गांव। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट है हरियाणा के एक प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संदेश की शुरुआत, संदेश पत्रिका जो है पंडित नेकीराम शर्मा की है, यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 86 का ए। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पूछा गया हरियाणा के अंदर, तो ऊटी, औली, मनाली ये तो हरियाणा के अंदर है नहीं, मोरनी पहाड़ियाँ हो जाएंगी पंचकुला के अंदर, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 87 का। हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा बांध है? तो हरियाणा के अंदर यहाँ से बांध की बात करें, ओटू बैराज बांध, ओटू बांध यहाँ पे ये कहाँ पे है? सिरसा के अंदर बना हुआ है, घग्गर नदी पे ओटू बैराज, बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछी गई है, तो हरियाणा में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ी झील की बात करें तो दमदमा झील हो जाएगी, और दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है भाई दमदमा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हरियाणा की प्रमुख नदी, मौसमी नदी पूछी गई है भाई। हरियाणा की प्रमुख नदी आ जाए तो फिर तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी, लेकिन मौसमी नदी आ जाए तो घग्गर नदी हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी सबसे भारी धातु है? तो यहाँ से अगर ऑप्शनों की बात करें तो लोहा, निकल, प्लेटिनम, तो यहाँ से प्लूटोनियम हो जाएगा, ये सबसे भारी धातु है, डी ऑप्शन। वर्ष 2022 में हरियाणा का मतलब है 2021 के अंदर ही हमारे क्या है माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, और 2022 में पूछ रहा है कि संवैधानिक प्रमुख, तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, और इस टाइम राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं भाई? कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा है, हरियाणा विधानसभा के अंदर कितने मंत्री हो सकते हैं? तो यहाँ पे हरियाणा विधानसभा से ही अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर दूँ तो हरियाणा विधानसभा में सीटों की पता होना चाहिए आपको। हरियाणा विधानसभा के अंदर 90 सीटें हैं, और हरियाणा के अंदर मंत्री जो बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? तो हमारे जो विधानसभा है उसकी सीटों का 15%, तो 15/100 हो गया, यहाँ से कितना हो गया? ये 15 निम्मा 135 और बाई 10, यहाँ से कितना आ गया? 13.5। जबकि हरियाणा के अंदर जो मंत्री हैं वो 14 बना देते हैं, जो कि रूल के अकॉर्डिंग जो गलत है, इस पर केस भी चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन हम जो हैं अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? तो यहाँ से कितना 14 आया है, 13.5, तो 14, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार की बात आए तो आप आंसर कर देना बंसीलाल, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में लगने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? जो हरियाणा का है कुंभ मेला हरियाणा के अंदर नहीं लगता, सोनपुर में नहीं, पुष्कर मेला भी नहीं, ये राजस्थान का ये है यहाँ पे है गोपाल मोचन, या लिखा हुआ है यहाँ पे कपाल मोचन मेला है, यमुनानगर के अंदर लगता है ये मेला, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा 95 का। उसके बाद है हरियाणा मूल रूप से एक राज्य है, तो मूल रूप से एक राज्य क्या है? कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा राइट 96 का। उसके बाद चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ ऊपर लिख रखे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन ये है, हरियाणा के पुनर्गठन के समय सीएम
मतलब हरियाणा के पहले जो सीएम थे पुनर्गठन के समय जब हरियाणा बना 1 नवंबर, हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966, तो उस टाइम पे सीएम पूछ रहे हैं तो हमारे थे BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा पहले सीएम। उसके बाद चलते हैं 98 हरियाणा में कुल मंडल पूछे गए हैं, तो हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। नेक्स्ट हमारा 97 नंबर क्वेश्चन आ गया, 98 हो गया, 99 नंबर क्वेश्चन ये रहा। हरियाणा के अंदर तहसील तो है 94, और इसका उल्टा कर देना 49, ये हैं उप तहसील। तो यहाँ पे कितना है 94 हो जाएगा तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष 1966 में गठित पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1966 के अंदर गठित, तो पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो JC शाह आयोग था। आपने पढ़ा होगा शाह आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? JC शाह, 1966 के अंदर भाई। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस कर लिया है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है स्टडी ग्रुप के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लेना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।